स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। ये एक ऐसी पनडुब्बी है जो समुद्र में अधिकतम 50 दिनों तक रहकर दुश्मन सेना का गला सुखा सकती है। पिछले एक हफ्ते में भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पहले 21 नवंबर को आईएनएस विशाखापट्टनम नाम का वॉरशिप भारतीय नौसेना को सौंपा गया और आज आईएनएस वेला जैसी खतरनाक सबमरीन भी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। इस महीने की 9 तारीख को जब चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को एक खतरनाक वॉरशिप यानी युद्धपोत सौंपा था, तब हमने इसका विश्लेषण किया था और आपको बताया था कि यह वॉरशिप कैसे भारत के खिलाफ वॉर की तैयारी का एक हिस्सा है। लेकिन आज हम आपको भारत की तैयारियों और उसकी समुद्र नीति के बारे में बताना चाहते हैं। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन है। इसे स्कॉर्पियन क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन तकनीक पर आधारित है। मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के सहयोग से ऐसी कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 4 पनडुब्बी भारतीय नौसेना को मिल चुकी हैं। इनमें आईएनएस कैलवरी, आईएनएस खांदेरी और आईएनएस करंज को पहले ही नौसेना को सौंपा जा चुका है और अब आईएनएस वेला भी इसमें शामिल हो गई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 2 और पनडुब्बी भारतीय नौसेना को मिलनी है। इनमें एक है आईएनएस वागीर और दूसरी है आईएनएस वाकशीर। भारत ने वर्ष 2030 तक ऐसी 24 पनडुब्बियों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हालांकि इसके बाद भी चीन की नौसेना भारतीय नौसेना से आगे रहेगी। चीन के पास 79 सबमरीन है और भारत के पास 17 सबमरीन है। पाकिस्तान के पास केवल 9 सबमरीन है। आईएनएस वेला नाम से पहले भी एक सबमरीन भारतीय नौसेना का हिस्सा रह चुकी है। इसे वर्ष 1973 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इसने वर्ष 2010 तक अपनी सेवाएं दी थी। हालांकि ये फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन थी जिसे सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था। असल में डीजल इलेक्ट्रिक पेट्रोल सबमरीन्स को फॉक्सट्रॉट क्लास की पनडुब्बी कहा जाता है, लेकिन मौजूदा आईएनएस वेला कई मायनों में खतरनाक है। यह पनडुब्बी 67.5 मीटर लंबी और करीब 12.5 मीटर ऊंची है। यह 20 नॉट्स यानी कि लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समुद्र का सीना चीरकर आगे बढ़ सकती है और समुद्र की सतह पर इसकी अधिकतम स्पीड 11 नॉट्स यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसमें C-303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगा है जो इसे अचूक और खतरनाक बताता है। इसके अलावा इसमें 18 टॉर्पीडोज हैं, 30 एंटी शिप मिसाइल्स हैं और इतनी ही माइंस भी लगी हैं। इसमें एक समय में 8 अधिकारी और 35 नौसैनिक मौजूद रह सकते हैं और शुरुआत में आईएनएस वेला को मुंबई में वेस्टर्न कमांड में तैनात किया जाएगा। हमारे देश में अक्सर यही कहा जाता है कि 2 फ्रंट वॉर हुआ तो भारत को पश्चिम में पाकिस्तान से युद्ध लड़ना होगा और पूर्व में चीन के खिलाफ जंग होगी। लेकिन आज का सच यह है कि जिस तरह से चीन ने अपनी नौसेना को मजबूत किया है और जिस तरह से वो पाकिस्तानी नेवी की मदद कर रहा है, उससे एलओसी और एलएसी का ज्यादा बड़ा रोल नहीं रह जाएगा। हो सकता है हम सीमा पर दुश्मन का इंतजार करते रहें और दुश्मन देश समुद्र के रास्ते भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दे और इसी स्थिति को देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। आज हमने इस पर आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आपको भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत के साथ साथ भविष्य के समुद्री खतरों से भी सावधान करेगा। भारत की पनडुब्बियों वाली प्यास देखकर आज पाकिस्तान और चीन का गला सूख सकता है। ये तस्वीरें असल में दुनिया का परिचय भारतीय नौसेना की नई ताकत से करा रही है और इस ताकत का नाम है आईएनएस वेला।
सज्जनों, भारतीय नौसेना पोत वेला और इस पल को संभव बनाने वाले सभी लोगों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आईएनएस वेला एक ऐसी पनडुब्बी है जो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल और दबाव को कम कर सकती है। भविष्य में अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है तो अरब सागर में स्कॉर्पियन क्लास की यह सबमरीन काफी खतरनाक साबित होगी, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं है, जिसकी वजह से आकार में छोटी और हल्की पनडुब्बी आईएनएस वेला को एक एडवांटेज मिलेगा। When I joined, I decided that we will work towards a combat-ready, credible, cohesive, and a future-ready Navy. And we have taken each of these components we have advanced it by quite considerably. आईएनएस वेला समुद्र में पाकिस्तान और चीन की नौसेना की चिंता बढ़ा सकती है। इसमें ऐसा आधुनिक इंजन लगाया गया है ताकि यह बिना आवाज के तेज गति से लक्ष्य को नष्ट कर सके। इसके अलावा यह दूसरी पनडुब्बियों की तुलना में बहुत कम शोर करती है, जिससे टारगेट को भी इसके आने की खबर नहीं लगती। और सबसे अहम ये कि पनडुब्बी अधिकतम 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और ये चकमा देकर हमला करने में भी माहिर है। नौसेना में शामिल होने के बाद इसकी क्षमता ऐसी है कि दुश्मन की सीमाओं तक बेहद शांत तरीके से पहुंच भी सकती है, समुद्री सुरंग बना सकती है और अपने 18 टॉर्पीडो और मिसाइलों से लैस होने के साथ साथ दुश्मनों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इसमें और इंडियनाइज्ड बैटरीज हैं जो मेन प्रोपल्शन नेटवर्क को चलाती है और जो जान कह सकते हो आप सबमरीन की हैं। वो पहली सबमरीन है जिसमें इस क्लास ऑफ सबमरीन में जिसमें इंडियन बैटरीज लगी हैं। इसकी जो प्रोपल्शन मोटर है वो काफ़ी साइलेंट है, वो परमानेंट मैग्नेटाइज्ड मोटर है और बहुत कम आवाज़ करती है और काफ़ी साइलेंट है ऑपरेशन में, जो काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी और के लिए सबमरीन को डिटेक्ट करना। जो अंदर टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो एडवांसमेंट जो इन इक्विपमेंट्स में है एज़ कम्पेयर टू जो पिछली सबमरीन्स है, वो इसको एक एक्स्ट्रा एज देती हैं। आईएनएस वेला का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये अगला भाग है जहां से सबमरीन दूसरे जहाज या सबमरीन पे अटैक कर सकता है। इसी से चैम्बर में ये 6 चैम्बर में बटे हुए हैं और 6 चैम्बर में लगभग 18 मिसाइल और टॉर्पीडो रखे जाते हैं। जो वेपन्स हैं और जो हमारे सेंसर्स हैं, जो हमारा सोनार है, जो हमारे ESM, जो बाकी जो भी सेंसर्स हैं, दे आर आई थिंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो हमें ऐसा कोई डाउट नहीं है कि वी आर बेटर देन आवर दुश्मन। ऑफ कोर्स वी आर बेटर, हाउ बेटर दैट टाइम विल टेल। इसमें स्पेशल रोल यही होता है कि हमें डिटेक्ट ना होके दुश्मन के एरिया में या हमारे एरिया में जाना है और माइन बिछा के अनडिटेक्टेड वापस आना है। सबमरीन छोड़ के आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ये करेंगे तो आप दिखने का चांसेस है। शिप से करेंगे तो शिप दिख जाती है, एयरक्राफ्ट से करेंगे तो एयरक्राफ्ट दिख जाता है। सबमरीन ये ऐसी एक ही चीज़ है जो जिसमें आप बिना दिखे माइन बचा के आ सकते हो। हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दबाव और उसकी नौसैनिक क्षमताओं से दुनिया में एक असंतुलन पैदा हुआ है और इससे भारतीय नौसेना की भी चुनौतियां बढ़ी हैं। और शायद यही वजह है कि पनडुब्बियों से लेकर खतरनाक जंगी जहाज के निर्माण तक भारत पहले से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। नवंबर को ही डेस्ट्रॉयर वॉरशिप आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जो युद्ध में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये जंगी जहाज 32 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ये मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकती है। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे 4 गैस टरबाइन इंजन से ताकत मिलती है। आईएनएस वेला की तरह इसे भी मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित किया गया है।
7,400 टन वाले देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक जंगी जहाजों में से एक INS विशाखापट्टनम युद्ध के दौरान दुश्मनों की संपूर्ण बर्बादी करने का मादा रखता है। इस जंगी जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में लगा है इजराइल का बना हुआ मल्टी फंक्शन सर्विलेंस थ्रेट अलर्ट रडार सिस्टम यानी MF स्टार सिस्टम। ये रडार युद्ध के माहौल में कंट्रोल रूम में तैनात नौसैनिकों को हमले से जुड़ी हुई अहम जानकारियां मुहैया कराता है। ये जहाज हर तरह के टारगेट को समुद्र में न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो टारगेट सरफेस पे तैरता हुआ एक और जहाज हो, या वो हवा में कोई एयरक्राफ्ट हो, या वो सबमरीन हो, पनडुब्बी हो जो कि पानी की सतह के नीचे ऑपरेट कर रही हो। स्टार्ट में अगर देखेंगे जहाज़ के आगे की तरफ आपके पास गन्स हैं। वी हैव अ गन विच इज़ 76 mm गन। इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लगी हुई हैं ब्रह्मोस। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं बराक। इसमें आयरन लॉन्चर्स हैं और टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं जो कि पनडुब्बी को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और उसके अलावा इस जहाज़ में बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि दूसरे जहाज़ों को इन्फॉर्मेशन दे सकती है, दूसरे जहाज़ों से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। INS विशाखापट्टनम जो कि लीड शिप है P-15 ब्रावो विशाखापट्टनम क्लास का, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल प्लेटफॉर्म्स है नेवी का आने वाले समय में। इसके अंदर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम डाला गया है जिससे आप एक ही जगह से बैठकर जहाज़ के सारे मशीनरी, चाहे वो प्रोपल्शन हो या पावर जनरेशन हो या ऑक्सिलरी हो, डैमेज कंट्रोल, हल मशीनरी, आप सब एक ही जगह से मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। चीन पाकिस्तान की सैन्य जरूरतों को पूरा करके भारत की घेराबंदी करना चाहता है। ऐसी स्थिति से भारत तभी निपट सकता है जब उसकी तैयारी पूरी हो और तीनों सेनाएं इसी दिशा में काम कर रही हैं। मुंबई से राजीव रंजन सिंह के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.